हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ईवीएम के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घिर गई है। दोस्तों, ईवीएम हाथ से निकलने वाला है और 2024 में सत्ता जाने वाली है। मोदी की कुर्सी दोस्तों ऐसे लग रहा है कि खिसकने वाली है 2024 में। जी हाँ दोस्तों, ईवीएम खत्म होने वाला है, ईवीएम का अंत होने वाला है और सत्ताधारी पार्टी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है ईवीएम को लेकर, जिससे आज आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ये वो खबर है जो आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। ये वो खबर है जिस पर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है बात नहीं कर रहा है। दोस्तों, ये देखिए, इतनी बड़ी खबर दोस्तों ईवीएम को लेकर, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। यहाँ पर खबर ये है कि जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं SY कुरैशी, दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको इनके बारे में भी बताऊंगा, इनकी शख्सियत क्या है। लेकिन दोस्तों ये देखिए, पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी साहब ने कहा है कि ईवीएम में सुधार की ज़रूरत है। जहां सत्ताधारी पार्टी दोस्तों ईवीएम का लगातार बचाव कर रही है, तमाम रैलियों में इसका बखान किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग इसको लेकर हलफनामा देता है, 962 पेज का हलफनामा देता है और कहा जाता है कि ईवीएम सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों, देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। ना सिर्फ देश की जनता बल्कि राजनीतिक पार्टियां तो इसका मुद्दा उठा ही रही थी दोस्तों। अब पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी साहब ने इस बात को कहकर दोस्तों एक नई बहस को जन्म दे दिया है। दोस्तों, इससे पहले मैं खबरों में आगे बढ़ूं और सॉल्यूशन क्या है, सुधार कैसे हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप SY कुरैशी साहब को जानिए, क्योंकि दोस्तों इन्होंने बहुत कुछ सिस्टम में सुधारा है, चुनाव प्रक्रिया को बहुत बेहतरीन करने का काम किया इन्होंने। दोस्तों SY कुरैशी साहब 2010 से 2012 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और ये पीरियड आप दोस्तों देखिए, पीरियड 2010 से 2012 तक का पीरियड। दोस्तों, ये वो पीरियड है जब ईवीएम को लेकर मुद्दा काफ़ी गर्म था। जी हाँ दोस्तों, SY कुरैशी साहब भी याद करते हैं वो दिन और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो ईवीएम का पुरजोर तरीके से विरोध कर रही थी। लेकिन अब वही भारतीय जनता पार्टी चुप हो चुकी है। दोस्तों, SY कुरैशी साहब कहते हैं कि 2009 में बीजेपी ही ईवीएम का विरोध कर रही थी और बीजेपी के नेता प्रवक्ता GVL नरसिम्हा राव उस समय एक बुक लेकर आ गए थे। दोस्तों, बुक का नाम था डेमोक्रेसी एट रिस्क, यानी लोकतंत्र खतरे में है। कैन बी ट्रस्ट आवर ईवीएम, क्या हम अपने ईवीएम पर विश्वास कर सकते हैं। और दोस्तों, जो ये बुक लिखी गई थी, जो बीजेपी नेता द्वारा ये बुक लिखी गई थी, जानते हैं उसका प्रस्तावना किसने तैयार किया था? SY कुरैशी साहब कहते हैं कि इस बुक का जो प्रस्तावना था वो लाल कृष्ण आडवाणी ने इसकी प्रस्तावना खुद लिखी थी। SY कुरैशी साहब कहते हैं कि आडवाणी साहब ने भी ईवीएम का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। दोस्तों, बीजेपी प्रवक्ता GVL नरसिम्हा राव ने जब 2010 में इस बुक को लिखा था तो इस बुक की एक ही लाइन समझ में आती है और इस बुक में कहा जाता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है। दोस्तों, इसी बात को लेकर बीजेपी ने मुद्दा बनाया, वो सुप्रीम कोर्ट भी गई, उसने आंदोलन भी किया और पुरजोर तरीके से हर तरह से कांग्रेस पार्टी का विरोध किया और चुनाव आयुक्त के दफ्तर भी गए और चुनाव आयुक्त से मुलाकात भी की। लेकिन आज के जो चुनाव आयुक्त हैं ना तो मुलाकात कर रहे हैं, ना तो वो विपक्ष के किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर SY कुरैशी साहब कहते हैं कि किताब के भीतर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू का भी संदेश छपा है। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे वरिष्ठ नेता विशेषज्ञों की मदद से ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी अभियान छेड़ रहे थे। हालांकि अब बीजेपी ईवीएम का समर्थन कर रही है। सत्ता हाथ में है, सत्ता हाथ से चली ना जाए, कुर्सी खिसक ना जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं ईवीएम का अब विरोध नहीं कर रहे हैं, खुलकर उसका समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, हम SY कुरैशी साहब की बात कर रहे हैं और यहाँ पर एक जिक्र आया सुब्रमण्यम स्वामी का। दोस्तों, ये वही सुब्रमण्यम स्वामी हैं जो आज तक ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट गए थे
और उस समय एसवाई कुरैशी साहब ही मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। और सुप्रीम कोर्ट से आदेश क्या आया कि भाई लोगों को बहुत दिक्कत है और इसे छेड़छाड़ संभव है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एक व्यवस्था 2013 में की थी। एक व्यवस्था ये की थी कि अब ईवीएम को वीवीपैट से अटैच कर दिया जाए। वीवीपैट दोस्तों वही मशीन है जिसमें आपको डिस्प्ले के रूप में 7 सेकंड के लिए दिखता है कि आपका वोट वहीं गया जहां आप डाल रहे थे। हालांकि उसमें से एक पर्ची भी निकलती है, वो तो दोस्तों एक अलग ही मुद्दा है। लेकिन दोस्तों एसवाई कुरैशी साहब ये कह रहे हैं एक लाइन में कि भारतीय जनता पार्टी जब ईवीएम का विरोध कर रही थी, आज वो इसका समर्थन करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों एसवाई कुरैशी साहब ये भी कह रहे हैं साफ तौर पर कि ईवीएम में सुधार की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि ईवीएम पर लोगों का जो विश्वास है वो खत्म होता जा रहा है और जो खास तौर से विपक्ष है वो लगातार ईवीएम के खिलाफ हल्ला बोल रहा है, इसलिए ईवीएम में सुधार की ज़रूरत है। और दोस्तों इस बीच सुधार को लेकर एक बहुत बड़ा कदम विपक्ष की तरफ से उठाया गया है। दोस्तों जिस वीवीपैट की मैं बात कर रहा हूं, मैंने कहा कि उस वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है। अब दोस्तों यहां पर एक सुधार करने की बात सामने ये आ रही है, विपक्ष ने एक बहुत बड़ा विकल्प सौंपा है चुनाव आयोग को। कहा है कि जब चुनाव हो कहीं भी तो ईवीएम पर बटन जब दबाते हैं तो उसे पर्ची जो निकलती है उसे मतदाताओं को सौंप दिया जाए। मतदाता उस पर्ची को अलग रखेंगे, इस पर्ची को गिना जाएगा अलग से, और जो ईवीएम के नतीजे हैं, काउंटिंग यूनिट के नतीजे हैं, उसे भी गिना जाएगा। अगर दोनों मैच कर जाते हैं तो रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाए। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सुझाव है, ये बहुत ही अच्छा सुझाव चुनाव आयोग को दिया गया है। लेकिन दोस्तों इस सुझाव पर अभी तक चुनाव आयोग ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। दोस्तों ये वो सुझाव है जिसे अगर मान लिया जाए तो ईवीएम का जो मुद्दा है अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस बात को भी चुनाव आयोग और सरकार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी इसमें फंस रही है। क्योंकि लगातार विपक्ष ये कह रहा है हैक हो जाती है, छेड़छाड़ हो जाती है ईवीएम से, आप बटन दबाइए कहीं और पहुंच जाता है, बीजेपी को पहुंच जाता है। विपक्ष क्या दोस्तों, अब तो सरेआम भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कहीं भी बटन दबा दीजिए बीजेपी को वोट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सरेआम कह रहे हैं कि वोट अगर 1440 रहेगा तो हम 1450 कर देंगे। अगर किसी गांव में 1440 वोट हैं तो ईवीएम में वो 1450 पहुंच जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का संस्कार है दोस्तों, उनके ये बयान हैं। वो कह रहे हैं कि कोई बटन दबा दीजिए वो भारतीय जनता पार्टी को पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये जो सुझाव, ये जो सलाह दी जा रही है, वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग छोड़िए, यहाँ पर एक छोटे से अंश की काउंटिंग की बात हो रही है। कुछ पर्चियों की काउंटिंग हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग को इस सुझाव को मानने से क्या दिक्कत है, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों ये दुर्भाग्य ही है कि अब चुनाव आयोग भी सवालों के घेरे में आ गया है। वो चुनाव आयोग जिस पर लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी है, वो चुनाव आयोग अब विश्वसनीय नहीं रहा। कोई भी पार्टी अब चुनाव आयोग के तौर तरीकों, काम पर विश्वास नहीं कर पा रही है। हालांकि दोस्तों ये बात और है कि चुनाव आयोग लगातार कह रहा है कि वो निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान करा रहा है, लेकिन विपक्ष के लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं और लगातार कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव आयोग है कठपुतली आयोग है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ना सिर्फ आम लोग, अब तो तमाम जो बड़े बड़े वकील हैं, प्रशांत भूषण, भानु प्रताप, एसवाई कुरैशी साहब का हमने जिक्र किया दोस्तों, वो भी ईवीएम में सुधार की बात कह रहे हैं। तो क्या वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग नहीं हो जानी चाहिए? दोस्तों एक अपडेट और आपको दूंगा कि वीवीपैट के 100% पर्चियों की जो काउंटिंग है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एडीआर की तरफ से एक याचिका लगाई गई है और 6 नवंबर को इस पर सुनवाई होने वाली है। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कम से कम सुन रहा है, और इसलिए भी ये मुद्दा जो है दोस्तों और ज़्यादा गर्म होता जा रहा है हर रोज़। और 2024 में किसी भी तरीके से ईवीएम के अंत होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अब पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने ईवीएम को बैन कर दिया है, बड़े बड़े देशों ने बैन कर दिया है।
बांग्लादेश ने बैन कर दिया है, इसलिए भारत में भी अब बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। SY कुरैशी साहब का हमने जिक्र किया, उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, ये वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक जरूर करिएगा। EVM को लेकर आप लोगों की क्या राय है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान, शुक्रिया।